हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कॉमर्स की 1000 MCQ क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। विच अमंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ टैरिफ बैरियर्स बिटवीन मेंबर्स प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ यूनिफाइड एक्सटर्नल टैरिफ अगेंस्ट नॉन मेंबर्स। मीन्स इनमें से कौन ऐसा है जो मेंबर्स के लिए टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करता है और जो हमारे नॉन मेंबर्स होते हैं उनके लिए जो भी एक्सटर्नल टैरिफ्स होते हैं उनकी एक्सेप्टेंस करता है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं कस्टम यूनियन। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82। एक्सपेंड APEC। मीन्स APEC की फुल फॉर्म पूछी गई है, वो होती है हमारी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। इफ़ FDI अब्रॉड is to manufacture product not manufactured by the parent company at home, it is called। मीन्स अगर FDI जो है अब्रॉड में किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग जो है पेरेंट कंपनी जो होती है अपनी होम कंट्री में नहीं करती है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? तो वो होती है हमारी कॉन्ग्लोमेरेट FDI। ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84। मैक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज। तो मैक्रो इन्वायरमेंट को हम और किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है हमारा आउटसाइड इन्वायरमेंट, बी है इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट, सी हमारा जनरल इन्वायरमेंट और डी है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। तो मैक्रो इन्वायरमेंट का जो अदर नेम है वो है हमारा जनरल इन्वायरमेंट, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 85। कंपनीज एस्टैब्लिश फॉरेन सब्सिडरी एंड एम्पावर इट्स एग्जीक्यूट्स इज डैश। मीन्स कंपनी जो है वो स्टेबल की गई है फॉरेन सब्सिडरी बेस पर और एम्पावर किससे है? हमारे एग्जीक्यूटिव से। तो ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? तो ये जो हमारी वो पॉलीसेंट्रिक कंपनीज हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86। डैश थ्योरी सजेस्ट फॉर मेंटेनिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड in the form of import of gold for export of goods and services। मीन्स ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बनाए रखने के लिए गोल्ड का इंपोर्ट किया जाता है ताकि गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ऐसी सिचुएशन को हम मर्केंटाइलिज्म बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। डैश इज ए फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग की इनमें से कौन सी फॉर्म होती है? तो लाइसेंसिंग जो है फ्रेंचाइजी में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा फ्रेंचाइजिंग। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। डैश इज ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ नॉन करोड़ business process to an outside to help achieve increased shareholder value। मीन्स इन जो हमारे नीचे ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सी फॉर्म जो होती है उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग होती है नॉन करोड़ बिजनेस की प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जिससे क्या होता है हमारा आउटसाइड जो है टू एन आउटसाइड टू हेल्प अचीव इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू। मीन्स जो शेयर होल्डर्स है उनकी अचीवमेंट्स की वैल्यूज को जो है इंक्रीज करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्टिंग की जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा BPO। ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर
राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। अ डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच अ फर्म एग्रीज टू फुल्ली डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड इक्विप ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सर्विस facility and turn the project over to the purchaser when it is ready for operation for a remuneration। मीन्स एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, वो सारी की सारी क्या होती है, परचेजर के ऊपर छोड़ दी जाती हैं, और रेडी फॉर ऑपरेशन वो होता है हमारा रेमुनेशन के लिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम ट्रंकी प्रोजेक्ट, मीन्स जो रेडीमेड प्रोजेक्ट बेचने के लिए, मीन्स पहले से बना हुआ है सिर्फ उसको बेचा जाएगा, ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं हमारे ट्रंकी प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। फर्स्ट WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, मीन्स WTO की पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हेल्ड की गई थी? तो ये जो है हमारी सिंगापुर में हेल्ड हुई थी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 91। इन WTO डैश इज द हाईएस्ट हिरार्चियल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इनमें से सबसे ज़्यादा हिरार्चियल लेवल मीन्स सबसे टॉप लेवल पर कौन होता है? यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसका हेड कौन माना जाता है, या सबसे बड़ी पोस्ट इसमें किसकी है? तो ये जो है हमारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की होती है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92। डैश इज द सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट ए प्राइस which is lower than the selling price of the same good at the same time in the same circumstance at home, taking account of difference in transport cost। मीन्स गुड्स की ऐसी सेल्स जो अब्रॉड में जो होती है वो कम होती है कंपेयर टू होम कंट्री, सेम सर्कमस्टांस, सेम गुड्स और सेम टाइम पर जो की जाती है ये, लेकिन जो डिफरेंस है वो किसके कारण आता है? हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के कारण आता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा डंपिंग। ए ऑप्शन जो हो हमारा राइट हो जाएगा। तो ये जो कॉस्ट डिफरेंस आ रही है ये हमारी होती है डंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज मोर देन द डिमांड इन होम कंट्री द स्टॉक पाइल्ड अप इवन आफ्टर सेल्स इज। मीन्स जब प्रोडक्शन हमारा क्या हो, ज़्यादा हो उसकी डिमांड से होम कंट्री के अंदर, और स्टॉक को क्या कर लिया जाता है? पाइल्ड अप कर लिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इंटरमिनेट डंपिंग। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोनोपोलिस्ट सेल्स द रिमेनिंग प्रोडक्शन इन फॉरेन कंट्री एट लोअर प्राइस कॉन्टीन्यूसली इन डैश। मीन्स ये पूछ रहा है कि जब मोनोपोलिस्ट जो रिमेनिंग प्रोडक्शन होता है, मीन्स जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि कई बार डिमांड कम होती है होम कंट्री में और प्रोडक्शन ज़्यादा, तो ऐसे रिमेनिंग प्रोडक्शन को अगर वो फॉरेन कंट्री में लोअर प्राइस पर सेल करता है तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? तो उस सिचुएशन को कहते हैं हम परसिस्टेंट डंपिंग। ऑप्शन बी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब पाइल्ड अप कर लेता है तो इंटरमिनेट डंपिंग होती है, और फॉरेन में लोअर प्राइस पर सेल कर देता है तो वो परसिस्टेंट डंपिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95। डैश इज एन एंट्री मोड इन विच द इन्वेस्टमेंट फर्म्स ओन 100% ऑफ द न्यू एंटिटी इन अ होस्ट कंट्री। मीन्स ऐसा कौन सा एंट्री मोड है जिसके अकॉर्डिंग फर्म्स खुद से 100% न्यू एंटिटी को में इन्वेस्ट करती है होस्ट कंट्री के अंदर? तो उसे हम कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा 100% हमारा क्या कर रही है? खुद से इन्वेस्ट कर रही है, तो खुद की सब्सिडरी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96।
डैश थ्योरी स्टेटस दैट एफडीआई रिफ्लेक्ट्स बोथ इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी एंड बिजनेस एक्टिविटी इंटरनल टू द फर्म। मीन्स ऐसी कौन सी थ्योरी है जो एफडीआई के रिफ्लेक्ट करती है इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटी को भी और फर्म के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको भी। तो वो है हमारी डनिंग इलेक्ट्रिक थ्योरी। मीन्स ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97। द डैश आर ग्रुप ऑफ पीपल हु इन्वेस्ट देयर कैपिटल थ्रू एनी फाइनेंशियल फर्म और इंस्टीट्यूशन फॉर अ गुड रिटर्न। मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल है जो इन्वेस्ट करता है अपनी कैपिटल को किसी भी फाइनेंशियल फर्म या इंस्टीट्यूशन के थ्रू ताकि उसको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को क्या कहते हैं? तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98। डैश इज अ डिवाइस यूज्ड टू एस्टेब्लिश ए सेट ऑफ प्रायोरिटीज फॉर यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्कार्स रिसोर्सेज। एक ऐसी डिवाइस जो सेट ऑफ प्रायोरिटीज के लिए सेटअप की जाती है, इस्तेमाल की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्कार रिसोर्सेज है, मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनका इस्तेमाल अच्छे से किया जा सके। तो उसको बोलते हैं हम रैशनिंग। राशनिंग हमारा ऑप्शन बी है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99। डैश इज एन अनइंटेंडेड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट रन्स पैरेलल टू द प्लेन्ड चैनल। मीन्स इनमें से कौन सा जो है अनइंटेंडेड चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरेलल चलता है हमारे प्लान्ड चैनल के? तो वो होता है हमारा ग्रे मार्केट। इसलिए ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। डैश इज द आर्ट एंड अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन कस्टम सिविलाइजेशन एंड द वे ऑफ लाइफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी और ग्रुप। मीन्स ऐसा क्या है जो हमारे फॉलोइंग्स ऑप्शन उनमें से जो कि एक आर्ट है तथा मैनिफेस्टेशंस है जिससे ह्यूमन कस्टम सिविलाइजेशन या जो वे ऑफ लाइफ मीन्स किस तरह की ज़िंदगी है एक पर्टिकुलर सोसाइटी में या ग्रुप में उसको शो करता है, तो उसे हम कहते हैं कल्चर। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से जो है हमने इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है आज। और आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सके। थैंक यू।